HTML में आज हम लोग को देखना है मार्क्यूब टैग का यूज क्या होता है, यानी मार्क्यूब टैग जो होता है HTML में उसका यूज कैसे होता है, मार्क्यूब टैग क्या करता है। तो देखिए मार्क्यूब टैग में MARQUE मार्क्यूब टैग में होता है कि दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट एज ए मूविंग टेक्स्ट। यानी मार्क्यूब टैग का काम होता है मूविंग टेक्स्ट, यानी इसमें जो भी टेक्स्ट लिखिएगा मार्क्यूब के अंडर में मूव करेगा, उसका डायरेक्शन हम देंगे। मूव करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन, डाउन से अप, ये ऐसे। यानी इसमें जो होगा ये डायरेक्शन, इसमें 4 डायरेक्शन पे ये काम करता है। तो मार्क्यूब टैग में जो टेक्स्ट लिखा जाता है यानी मूव करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं किसी भी फंक्शन में क्या होता है, जो मेन गेट पे एक प्लेट लगा रहता है, नेम प्लेट, जिस पे नाम लिखता हुआ चलता है, यानी सेम उसी तरह से ये मार्क्यूब टैग काम करेगा। तो मार्क्यूब टैग में आता है एक बिहेवियर एट्रीब्यूट। बिहेवियर एट्रीब्यूट का मतलब हुआ कि जो मार्क्यूब जो टैग है वो किस तरह से चलेगा, यानी स्क्रॉल में। यानी बिहेवियर का मतलब हुआ कि इस टैग को चलाना है, यानी इस मार्क्यूब के अंदर जो भी टेक्स्ट चलेगा, या इमेज भी चल सकता है, इमेज को भी लगाएंगे तो इमेज भी चलेगा। तो अगर यहाँ से टेक्स्ट हमको चलाना होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, यानी स्क्रॉल चलेगा। स्क्रॉल मतलब खिसकता हुआ चलेगा, बिहेवियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जो मार्क्यूब मेरा चलेगा किस डायरेक्शन में चलेगा, लेफ्ट से राइट, या राइट से लेफ्ट, या अप से डाउन, या डाउन से अप। तो ये आपको डायरेक्शन यहाँ इसमें डायरेक्शन सेट करना होता है, जो जिसका 4 गो डायरेक्शन होता है। उसका बाद है लूप। लूप जो एट्रीब्यूट है वो मार्क्यूब टैग के अंदर ही यूज होता है। उसको हम यूज करते हैं कि जो मेरा मार्क्यूब जो चलेगा, यानी जो टेक्स्ट मेरा मूव करेगा वो कितना बार मूव करेगा, उसका नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से सेट करते हैं हम लूप में, कि मार्क्यूब जो चल रहा है मेरा तो वो कितना बार चले, यानी उसका नंबरिंग जो होता है, यानी टाइम्स उसका जो होता है हम लूप के अंदर सेट करते हैं। अगर मान लीजिए मार्क्यूब हमने 4 तरफ 4 लगा दिए और 4 मार्क्यूब में किसी एक मार्क्यूब में लूप लगा दिए और लूप में लिख दिए कि आप 5, तो जिस मार्क्यूब के अंदर 5 लिखे हैं तो उसके अंदर में जो भी टेक्स्ट होगा या इमेज होगा वो 5 बार रन करेगा, यानी 5 बार मूव करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सब कहाँ से होगा, तो लूप में, यानी नंबर ऑफ टाइम्स लूप में यूज करते हैं। तो अभी तो मान लीजिए ये आपको थ्योरी हमने बता दिया, अगर इसका प्रैक्टिकली हमको यूज करना हो तो उसका यूज कैसे करेंगे। अगर प्रैक्टिकल में हमको लिखना हो, यानी प्रैक्टिकल इसका लिखना हो तो उसको कैसे हम लिखेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस है।
देखिए अब यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा मार्क्यू का, जिसमें लिखे हैं मार्क्यू और डायरेक्शन में लिखे हैं अप। अप मतलब उसके अंदर में लिखे हैं गैलेक्सी और यहाँ से मार्क्यू 1। तो यानी ये होगा क्या कि मार्क्यू जो है ये डायरेक्शन किधर है, अप। अप मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगा तो कौन सा टेक्स्ट जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर में लिखा है गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी जो हमने लिखे हैं तो वो जो टेक्स्ट जो मूव करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी स्क्रीन में जो आएगा उसका आउटपुट जो वेब पेज पे आएगा ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक हो गया ये मार्क्यू। दूसरा मार्क्यू हमने यहाँ पे लिखा है उसका डायरेक्शन लिखे है डाउन, और यहाँ पे लूप में लिखे हैं 5, और यहाँ पे लिखे है गैलेक्सी कंप्यूटर। या इससे ज्यादा और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, वहाँ इमेज भी लगा सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसमें इमेज कैसे हम रन कराएंगे और इमेज मेरा कैसे चलेगा। तो अब यहाँ पे हमने लिखा मार्क्यू डायरेक्शन में डाउन लिखे और लूप में लिखे 5 और यहाँ पे लिखे गैलेक्सी कंप्यूटर। तो अब ये जो सेकंड में जो मार्क्यू लिखे हैं तो इसका जो डायरेक्शन हमने डाउन दिया है, तो ये गैलेक्सी कंप्यूटर जो है वो मार्क्यू क्या करो अप से डाउन में लाएगा, यानी इसका डायरेक्शन है डाउन, यानी डाउन की तरफ मूव करेगा। इसमें अप लिखे हैं तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर इसमें चाहते तो लेफ्ट भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं, यानी एक साथ कई को डायरेक्शन, यानी 4 डायरेक्शन है, चारों को एक साथ हम यूज कर सकते हैं। एक डायरेक्शन को 2 बार 3 बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये अभी हमने नॉर्मल एक मार्क्यू का डायरेक्शन सिर्फ लिखे, मार्क्यू का प्रैक्टिकल लिख दिए कि मार्क्यू जो हम यूज करते हैं, टैग जो हम पढ़ते हैं उसका यूज कैसे करेंगे, उसका हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट यानी प्रैक्टिकल लिख दिया। इसका आउटपुट जो आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा ये आपका डिस्प्ले हो गया। टाइटल में लिखे हैं मार्क्यू तो मार्क्यू होगा, और इसमें जो टेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे देखिए मार्क्यू डायरेक्शन लिखे अप, तो अप में होगा यहां से गैलेक्सी, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर, हमने यहां से लिख दिया गैलेक्सी। इसका डायरेक्शन जो होगा नीचे होगा। तो अभी हमने प्रोग्राम जो लिखा है इसमें 2 ही लिखे हैं, एक अप एक डाउन का, और लूप इसमें लिख दिया 5, यानी ये गैलेक्सी कंप्यूटर जो है नीचे की तरफ आएगा लेकिन 5 बार आएगा, यानी एक बार नीचे आ गया, फिर 2 बार दोबारा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, उसके बाद 5वां, उसके बाद ऐसे ही रुक जाएगा, यानी 5 बार आएगा उसके बाद रुक जाएगा। और ये गैलेक्सी जो है इसमें लूप नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यू चलेगा, यानी ये रुकेगा नहीं और ये कंटिन्यू चलेगा। तो अभी हमने आपको मार्क्यू के बारे में, यानी मार्क्यू टैग का थ्योरी और उसका एक नॉर्मल प्रैक्टिकल आपको हमने बताया कि अगर मार्क्यू टैग हम पढ़ें तो उसका यूज कैसे करेंगे। तो नॉर्मल एक हमने प्रोग्राम लिखा, अब मार्क्यू में इमेज कैसे रन कराएंगे, तो इसका प्रैक्टिकल हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें इमेज को कैसे रन कराएंगे, इसके बाद इमेज के साथ टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, और इमेज जो होगा एक साथ 2 3 इमेज कैसे हम चलाएंगे, तो उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको हमने बताया कि मार्क्यू टैग जो है उसका हम कैसे हम इसको यूज करेंगे और इसका थ्योरी क्या होगा, अब आगे इमेज चलाने के लिए हम बताएंगे।